नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपकी लाइफ में नॉलेज लाना, हीलिंग लाना और आपको अपनी बेस्ट लाइफ मैनिफेस्ट करना सिखाना मेरा लाइफ पर्पस है। मेरा नाम है रियो कश्यप और मैं एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछली बार हमने सबकॉन्शियस माइंड और उसकी रीप्रोग्रामिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। ऐसे कौन से रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर पाओगे और अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर पाओगे। आज मैं उसी पे थोड़ा और डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इस पॉडकास्ट के टाइटल का आखिर मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द खट्टी टॉफी विजडम। अगर आप अपने फ्री टाइम में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो शायद आपने एक रील देखी होगी जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि स्कूल में है और आई थिंक उसकी टीचर ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही है जहाँ पे वो बहुत ही फनी फनी चीज़ें बोल रहा है। और उसमें से एक चीज़ ये है कि वो कहता है कि मैंने खट्टी टॉफ़ी खा रखी है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मतलब वो ये कह रहा था कि मैं खट्टी टॉफ़ी खा के कुछ भी कर सकता हूँ, एज़ इफ वो उसे कोई सुपर पावर दे रही हो। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पहले मैं पूछ रही हूँ आपको, मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बताओ? इस छोटे से क्यूट से बच्चे की ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई फॉर सम रीज़न और कई दिन तक मैं इस बारे में सोचती रही कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। बेसिकली अपने आप को इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस विज़डम को हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल्स देके आपको बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीज़ काम कैसे करती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि सबकॉन्शियस माइंड लोअर ब्रेन वेव्स पे एक्सेस कर सकते हैं हम, और सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करने का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में आपका इनर चाइल्ड, आपकी पास्ट लाइव्स, आपके पिछले एक्सपीरियंसेस, वो सब कुछ रिकॉर्डेड हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का विज़डम या इंट्यूशन की ज़रूरत है तो आप उसमें टैप इन कर सकते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ओवरलैप करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। इसका मतलब ये है कि हम सब की एक और बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, सबकी इकट्ठी एक कॉन्शियसनेस होती है, जो कि आप अनकॉन्शियस से टैप इन कर सकते हो। और जब आप सबकॉन्शियस में टैप इन कर रहे होते हो, तो आप थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस में भी टैप इन कर रहे होते हो। और आप इस चीज़ में डिफरेंशिएट ज़्यादा कर नहीं पाओगे कि हाँ, ये चीज़ सबकॉन्शियस से आई है और ये चीज़ अनकॉन्शियस से आई है रूटीनली। तो जब आप लोअर ब्रेन वेव्स में होते हो, उस स्टेट को स्टेट ऑफ हिप्नोसिस भी बोलते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हिप्नोसिस मतलब माइंड कंट्रोल या फिर किसी को अपने वश में कर लेना और उससे जो मर्ज़ी करवाना, तो ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। कोई किसी को वश में नहीं कर सकता है अनलेस उसके सबकॉन्शियस माइंड में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी तरह की प्रोग्रामिंग डाली गई हो। जैसे कि मैंने इलेक्शंस की एग्जांपल दी थी पिछले एपिसोड में, तो वो तो थी बड़ी चीजें, लेकिन अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों में भी आप हिप्नोसिस को यूज कर सकते हैं। छोटी चीजें जैसे कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना। सपोज करें कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और आपने बाकी सारा माइंडसेट वर्क भी किया है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए हो, आपने अपने सेल्फ एक्सप्रेशन पे भी काम किया है, लेकिन फिर भी आपको किसी वजह से डर लग रहा है पब्लिक स्पीकिंग से और आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज़ में सेल्फ हिप्नोसिस का यूज़ कर सकते हो। अब आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने के लिए हिप्नोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है या फिर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते उसमें, तो आप सेल्फ हिप्नोसिस भी कर सकते हो। वो कैसे? यूज़ द खट्टी टॉफ़ी विज़डम। बेसिकली आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपको 100% यकीन हो। जैसे कि एक लकी वॉच या एक सो कॉल्ड लकी टी-शर्ट, लकी शूज़, लकी पेन, ऐसा कुछ जिसमें आपको 100% कंप्लीट फ़ेथ हो कि अगर ये चीज़ आपके पास है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। या अगर ये चीज़ आपके पास है, तो आप 100% सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो,
आपको किसी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप किसी और इंसान को भी कह सकते हो कि वो चीज़ आपके लिए लेके आए, जैसे कि किसी मंदिर से कोई ऐश या कोई ताबीज़ या ऐसा कुछ, जिसमें आपको 100% फ़ेथ हो कि हाँ, अगर ये चीज़ मेरी जेब में है या ये चीज़ अगर मैंने पहनी हुई है, तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आपका मुझे नहीं पता कि आप कौन-सी चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने तो खट्टी टॉफ़ी ही चूज़ कर ली। मैंने हॉल्स का एक पैकेट खरीदा, ये डिसाइड किया कि आज से ये मेरी खट्टी टॉफ़ी है। तो बेसिकली कभी भी मुझे ज़रूरत है हिम्मत की, कॉन्फिडेंस की, तो मुझे बस इस पैकेट में से निकाल के एक टॉफ़ी खानी है और मेरे में वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा ब्रेवरी, करेज सब कुछ आ जाएगा और मैं 100% सेफ रहूँगी। और मैंने ये चीज़ कई बार अपनी लाइफ में यूज़ करी है जब से मैंने वो रील देखी है। मैंने ये चीज़ पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज़ की है। मैंने ये चीज़ अपने आप में और अपने बिज़नेस में एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ की है, क्योंकि ये मेरा पहली बार था कि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की अपनी खुद की बिज़नेस कोचिंग पे। और क्योंकि मेरे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे, हुआ करते थे पहले अपने सेल्फ वर्थ को लेके कि एम आई वर्थ इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी और दिस मच अमाउंट ऑफ मनी और नॉट, क्योंकि मुझे अंदर से पता है इतनी बार मैं लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ और मैंने उनकी लाइफ किस तरह से बदली है, किस तरह से इम्प्रूव की है। तो ये बनता है कि मैं अपनी एजुकेशन में, अपनी इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूँ और साथ में अपने खुद के सर्कमस्टांसेस भी उस प्रोसेस में इम्प्रूव कर सकूँ। और मेरे पास कितनी सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे सामने जो लोग ये सब कर चुके हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर बार इस विज़डम में टैप इन करना नहीं हो पा रहा था मेरे लिए, बहुत बार एंग्ज़ायटी हो रही थी। तो मैंने ये खट्टी टॉफ़ी विज़डम जो है वो अडॉप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। अब तो मैं अपने हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ, जब वो कोई चीज़ करने से डरते हैं, तो आई जस्ट टेल हिम कि खट्टी टॉफ़ी खा लो, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और वो भी इस बात को मानते हैं कि ये चीज़ डेफ़िनेटली काम करती है। तो इसमें हिप्नोसिस कैसे हुआ? बेसिकली आपने एक मेटाफर जोड़ लिया। आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि जब ये फिज़िकल चीज़ मेरे पास है या ये टॉफ़ी जब मैंने खा ली, तो मेरे अंदर एक 100% पावर आ जाएगी जो अदरवाइज़ शायद ना हो। तो आपने जो अपना कॉन्फिडेंस का ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपने किसी एक्सटर्नल चीज़ में डाल दी। इससे हमें सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो भी कर रहा है ये चीज़ कर रही है। तो इससे हम सेफ फ़ील करते हैं, फ़ेल होने से। इसमें हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आउटकम होगा सिचुएशन का, जो कुछ भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, ये खट्टी टॉफ़ी कर रही है। इसका एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल है फ़ीलिक्स फेलिसिस। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस मूवी में हैरी पॉटर को एक लक पोशन मिलता है जिसको बोलते हैं फ़ीलिक्स फेलिसिस। तो उस पोशन को जो भी पीता है उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए 100% लक मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पोशन आप पियोगे तो आपका जो भी गोल है वो पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और वो पोशन आपसे ऐसी चीज़ें करवाएगा जो आपने शायद अदरवाइज़ नहीं सोची होंगी। और हमें मूवी में ये देखने को मिलता है कि उसका गोल था प्रोफ़ेसर स्लगॉन से कुछ बातें निकलवाना। लेकिन उसका माइंड उसको बोलता है कि तुम हैग्रिड की हट पे जाओ। लेकिन हैग्रिड की हट पे जाना तो स्लगहॉर्न से बातें निकलवाने से टोटली ऑपोज़िट काम होता है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ ये तो फ़ीलिक्स फेलिसिस करवा रहा है मेरे से, सो वो जो भी करवा रहा है मेरे से मैं कर नहीं जा रहा हूँ। सो वो हैग्रिड की हट पे जाता है और रास्ते में उसको स्लगहॉर्न मिल जाता है और फिर वो स्लगहॉर्न को साथ लेके हैग्रिड के साथ जाता है। फिर वो लोग वहाँ बैठ के कुछ पीते हैं और अपना दुःख शेयर करते हैं और उसी दुःख के माहौल में हैरी स्लगहॉर्न के साथ अपनी माँ के बारे में बात करता है और अपनी माँ का एग्ज़ाम्पल यूज़ करवा के स्लगहॉर्न को कन्विंस कर लेता है कि वो अपनी मेमोरी जो कि बहुत ही क्रूशियल होती है उसके लिए, वो हैरी को दे दे, खुद अपने आप से। और ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल था
अगर लिक्विड लक ना होता और अगर हैरी लिक्विड लक जो उससे करवा रहा है वो ना करता तो। और उसी मूवी में एक और एग्जाम्पल भी है। रॉन क्विडिच खेल रहा होता है और क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होता उस टाइम पे, बट वो अच्छा बनना चाहता है क्विडिच में, तो हैरी ये प्रिटेंड करता है कि उसने उसके पानी में फीलिक्स फेलिसिस डाल दिया। तो रॉन को लगता है कि उसने फीलिक्स फेलिसिस ले रखा है और वो बहुत ही लकी फील कर रहा है और बहुत ही इनविंसिबल फील कर रहा है। बेसिकली रॉन ने खट्टी टॉफी खा रखी थी उस टाइम पे, तो वो कुछ भी कर सकता था। तो वो क्विडिच पे गया और उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और उसकी टीम को जिताया और उस अपने पूरे हाउस का उसने अप्रिसिएशन गेन किया और साथ में एक नई गर्लफ्रेंड भी। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि हैरी ने कभी उसके पानी में पोशन डाला ही नहीं था। सिर्फ उसको ऐसा लगा था कि हैरी ने पोशन डाला है। तो वहाँ भी एक हिप्नोसिस की बात आ जाती है क्योंकि उसको 100% फेथ हो गया अब कि उसने लिक्विड लक ले रखा है, तो उसने वैसे ही बिहेव किया एज इफ उसने एक्चुअल में फीलिक्स फेलिसिस ले रखा हो। आप ये भी कह सकते हो कि उसको एक प्लेसिबो इफेक्ट हो गया था। बाय द वे, प्लेसिबो इफेक्ट भी एक हिप्नोसिस का ही नतीजा है। प्लेसिबो इफेक्ट उस इफेक्ट का नाम है कि जब आप एक मेडिसिन लेते हो तो आपको 100% भरोसा होता है उस मेडिसिन पे कि ये मेरा फीवर ठीक कर देगी या ये मेरी बीमारी ठीक कर देगी, चाहे वो एक चीनी की गोली ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप उस मेडिसिन को ये सोच के लेते हो कि ये एक्चुअल मेडिसिन है, तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। और इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है आज तक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस मेडिसिन में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं था, उसके बावजूद भी वो बीमारी ठीक हो गई। और कई बार तो दवाई लेने से ज़्यादा अच्छी ठीक हो जाती है क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, बट बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो ये कि बॉडी में सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है हमारी। हमारी बॉडी को पता है कि एग्ज़ैक्टली उसे क्या करना है हील होने के लिए। लेकिन वो हील क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि बहुत सारे चीज़ें उसे ब्लॉक कर रही होती हैं। चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, डाइट बेस्ड हो या फिर कुछ और हो, एनवायरमेंटल हो। तो आपको अगर अपनी बॉडी को हील करना है तो एक-एक करके इन सब एरियाज़ में से वो सारी चीज़ें आपको रिमूव कर देनी चाहिए जो आपकी हीलिंग को रोक रही हों। और रेकी हीलिंग भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। वो हर तरह से आपकी लाइफ से वो चीज़ें रिमूव करवा देगी जो आपकी हीलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं। प्लेसिबो इफेक्ट और कुछ नहीं है बल्कि सेल्फ हिप्नोसिस ही है, या फिर आप कहेंगे जस्ट हिप्नोसिस है कि अगर डॉक्टर आपको चीनी की गोली दे रहा है ये कह के कि ये मेडिसिन है तो। पुराने ज़मानों में तो बहुत बार डॉक्टर्स यही करते थे। बड़ी-बड़ी असली मेडिसिन जैसे दिखने वाली चीनी की गोलियाँ दे देते थे। तो ये तो था खट्टी टॉफ़ी का विज़डम। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपके पास भी कोई ऐसी लकी वॉच, लकी टी-शर्ट या कुछ और है जो आपको खट्टी टॉफ़ी विज़डम दे रहा है? कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। मेरी प्राइवेट मेंटरशिप जिसमें मैं आपको स्पिरिचुअल हीलर बनना सिखाती हूँ या फिर स्पिरिचुअल कोच स्लैश टीचर स्लैश गाइड। अगर आप स्पिरिचुअल हीलर या गाइड बनना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल हीलर या गाइड हो, तो ये मेंटरशिप आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे आप ऑलरेडी हो। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको बहुत सारी नॉलेज इम्पार्ट की जाएगी। वो सब कुछ जो मैंने पिछले कई सालों में सीखा है एज अ स्पिरिचुअल हीलर एंड गाइड। ना सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज बल्कि साइंटिफिक नॉलेज भी आपको दी जाएगी ताकि आप एक ऑल अराउंड स्पिरिचुअल हीलर और गाइड बन सको और अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स की मदद कर सकें। इस मेंटरशिप में आपको रेकी अट्यूनमेंट्स भी दी जाएंगी, एनर्जी रीडिंग कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाया जाएगा और एक स्पिरिचुअल हीलर और गाइड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या-क्या चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और सीखनी चाहिए और बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स भी आपको सिखाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ही वेल पैक्ड 6 months private mentorship है। Basically, I will be taking you under my wings and training you to manifest your highest potential
if you want to be a spiritual healer or coach slash teacher slash guide. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप वहाँ पे फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मिड 4 फिगर US डॉलर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप स्पिरिचुअल कोच या हीलर बनना चाहते हो लेकिन अभी आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तब भी मैं आपको एनकरेज करूँगी कि आप अप्लाई करो, बिकॉज़ हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को खट्टी टॉफ़ी विज़डम मिले। मिलते हैं अगली बार। आपका बाकी का दिन आनंदमय हो। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे।